हेलो बच्चों, वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना प्रेम सर और लेकर आया हूं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो में क्या रहने वाला है उसकी चर्चा हम कुछ समय बाद करेंगे। और जब भी मैं कहूं ना बेटा कि चर्चा बाद में करेंगे, तो उस चर्चा से पहले मैं आपको कुछ बताने वाला होता हूं और जो बातें मैं वहां बताता हूं वो बातें आपके जीवन में बहुत ज्यादा मायने रखती है। वो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपके जीवन को बदल देती है। तो जब भी मैं कहूं ना कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा संयम रखो, तो आप रखा करो, क्योंकि वहां आपको कुछ स्पेशल मिलने वाला है जो आपको औरों से स्पेशल बनाएगा। तो जैसा कि आपको पीछे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हमने लिखा है वासुदेव सर्वम इति। अब 10th क्लास के बच्चे हैं, संस्कृत तो पढ़ते हैं क्योंकि चलता है सब्जेक्ट हमारे। हिंदी में मतलब लिखा है सब कुछ ही वासुदेव है और हमारे चैनल का नाम भी वासुदेव है, तो उसी वजह से ये सोच समझकर नाम रखा गया है, क्योंकि इस दुनिया को श्री कृष्ण चला रहे हैं और आपकी पढ़ाई को, आपके फ्यूचर को, आपकी बोर्ड की परसेंटेज को हम अपने हाथों में उनकी भागडोल ले रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी हम अपने हाथों में संभाल रहे हैं। नीचे कुछ लिखा है कि मुझे अब जीवन में अफसोस नहीं करना है, मुझे अब जीवन में अफसोस नहीं करना है, मुझे अब खूब पढ़कर सफल होना है। और ये वासुदेव सुविचार है आपके लिए, एक नन्ही सी जान के लिए। छोटे मोटे बच्चे हैं अपने, उनको थोड़ा ऐसा मोटिवेशन तो चाहिए ना क्लास में, नहीं तो बोरियत फील होती है सर। ऐसे ही वासुदेव सुविचार आपको डेली हर वीडियो में मिलने वाले हैं बच्चों। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक में, मेन मुद्दे पे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्लास 10th के बोर्ड की, और उस बोर्ड क्लास में भी मैं बात करूंगा साइंस सब्जेक्ट की, विज्ञान की। तो मैंने लिखा है यहां आगे, मैंने लिखा है क्लास 10th विज्ञान, या मैं कह दूंगा साइंस। सबसे पहली बात, अगर आप सोचते हो किसी चीज के बारे में तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सोचते हो तो बच्चों आज से सोचना स्टार्ट कर दो। बेवजह की बातें नहीं, केवल पढ़ाई से रिलेटेड बातें, क्योंकि हम आपके साथ जुड़ चुके हैं, हमारा और आपका तार जुड़ चुका है, और हम बात करेंगे केवल पढ़ाई की, कि हम सक्सेस हो सके, मां बाप का नाम रोशन कर सके और पिता को खुशी के आंसू रुला सके। तो सवाल पूछना है खुद से, क्या पूछना है बेटा? एक सवाल पूछो खुद से। तो मैं इसके लिए कहूंगा एक लाइन कि एक सवाल तू पूछ खुद से कि तुझे जीवन में क्या करना है? पिता का नाम मिट्टी में मिलाना है या सारे शहर में रोशन करना है? ये सोच तू। और अब सोच तू क्या, और पूछ खुद से एक सवाल कि विज्ञान क्या है? व्हाट इज साइंस? आखिर ये है क्या? विज्ञान का मतलब क्या है? हम जैसे ही 9th क्लास में आते हैं, एक अलग से सब्जेक्ट पकड़ा दिया जाता है जिसको हम विज्ञान कहने लग जाते हैं, लेकिन आज तक ये समझ में नहीं आ पाया कि आखिर ये विज्ञान है क्या, क्या होता है विज्ञान। तो चलिए इस विषय में हम चर्चा करेंगे बच्चों इस वीडियो में। और आगे हमने कहा है, क्या कहा है? विज्ञान का मतलब बताया है। विज्ञान का मतलब है चीजों को समझना कि वो क्यों हो रहा है। मान लीजिए अभी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो जब आप छत की ओर देखेंगे तो वहां एक पंखा चलता हुआ दिखाई देगा। तो आप उसके बारे में सोचो कि पंखा चल रहा है, घूम रहा है। घूमा किसकी वजह से? बिजली की वजह से। बिजली कहां से आई? सर पोल से आई।
पोल में कहां से आई? सर ट्रांसफार्मर में से आई। ट्रांसफार्मर में कहां से आई? सर पावर हाउस में आई, पावर हाउस से आई। पावर हाउस में कहां से आई? सर बड़े प्लांट से। वहां से कहां आई? सर बड़े प्लांट से। सर वहां से कहां आई? तो जहां बिजली बनी है वहां से आई। अब मुद्दा यह है कि बिजली बनी कैसे है, उन्हीं चीजों को तो हमको यहां समझना है। वही तो बेटा विज्ञान है, कि चीजों को समझना और उसके कारणों को जानना। साथ ही साथ ऐसे नहीं कि जान लिया हां बिजली आ रही है सर, सर हवा दे रही है सर, सर क्या करें सर, हमें तो पसीने सूख रहे हैं हमारे, तो हमें क्या ही करना हो। नहीं बेटा, उनका क्या करना है, अपन को हल भी ढूंढना है, हल ढूंढना है, उसकी तह तक जाना है। वही विज्ञान है, वही विज्ञान का मतलब है, वही विज्ञान की सोच है कि किसी चीज के तह तक जाना, साथ ही साथ उनको अप्लाई करना भी विज्ञान कहलाता है। तो शायद आप समझ गए होंगे अब कि विज्ञान का मतलब क्या है। ये 4 कारण हैं जो विज्ञान का मतलब बताते हैं, और ये मतलब जब भी आप विज्ञान सब्जेक्ट को पढ़ो तो ये चारों बातें बेटा आपके दिमाग में, आपके मन मस्तिष्क में चलनी चाहिए। अगर ये बातें चलती हैं तो आप समझ जाना कि आप एक साइंटिफिक वैज्ञानिक सोच रखते हैं। मतलब आप नन्हे मुन्ने बच्चे अब वैज्ञानिक बनने जा रहे हैं, ऐसी सोच डेवलप कर रहे हैं जैसे वैज्ञानिक सोचते हैं। और वैज्ञानिक बेटा ऐसे सोचते हैं, वो भी, उनके पास क्या अलग से दिमाग थोड़ी है। जैसा दिमाग आपके पास है वैसा ही दिमाग उनके पास है। बस यह है कि हमारा छोटा दिमाग है, नन्ना मुन्ना सा दिमाग है, और उनके पास हमारे जैसा बड़ा दिमाग है। इतना ही तो फर्क है, बाकी सोचते वो भी हैं। तो क्यों ना हम इसी उम्र में ये बातें सोचें। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे अब मैं कुछ उदाहरण की बात करूंगा, और वो उदाहरण भी ऐसे जो आप डेली लाइफ में अपने आसपास देखते हो, डेली लाइफ में आप चेक करते हो, लेकिन कभी सोच नहीं पाए कि ये विज्ञान है। अगर सोचे तो उसकी तह तक नहीं जा पाए कि ये विज्ञान है। उसी तह तक हम आपको ले जाने आए हैं, उसी सोच को हम डेवलप करने आए हैं, क्योंकि हमने कहा है वासुदेव ही सब कुछ है। तो हम उसी सोच के साथ बच्चों आपसे जुड़े हैं, और हमने टारगेट किया है 10th के बच्चों को, ताकि हम लंबे समय तक इन बच्चों के साथ जुड़ सके, इनको बता सके कि किस दिशा में इनका कैरियर है, इनको बता सके, इनको सिखा सके, इनको सारी चीजें समझा सकें, हम इनको गाइडेंस दे सकें कि ये गलत दिशा में नहीं जाए। हम पूरा प्रयास करेंगे हर क्षण हर पल, जब तक सांस है तब तक आपके साथ जुड़े रहने का। तो चलिए, पहली बात जो अपने आसपास में होती है बच्चों, देखो बारिश का मौसम है, और बारिश के मौसम में जब बारिश आ जाती है, पानी भर जाता है आसपास में, फिर छतरी लेके निकलने का आनंद ही कुछ और है। इतना मजा आता है सुहाने मौसम में कि बस पूछो मत, दिल गदगद सा हो जाता है। लेकिन अब सवाल यह है बेटा, क्या सवाल है कि सर बारिश कैसे होती है? यह सवाल अब तू स्टार्ट कर दे बेटा खुद से। बहुत छतरी लेके घूम लिए तो अब सवाल तू पूछना खुद से कि बारिश कैसे होती है। दूसरा सवाल है कि सूरज से रोशनी कैसे आती है? यार चांद रोशनी नहीं देता इतनी जितनी सूरज देता है। दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो दोनों में ज्यादा रोशनी सूरज देता है, क्योंकि जब चांद आता है तो कहते हैं रात आ गई, रात मतलब अंधेरा। लेकिन जब सूरज आता है बेटा तो आप कहते हो दिन, दिन मतलब उजाला, उजाला मतलब ज्यादा रोशनी। तो सूरज रोशनी कैसे देता है, इस बात को सोचना है। दूसरी बात, पेड़ कैसे बढ़ते हैं? यार एक बीज लगाते हैं, बीज आज डाल दिया और डाल दिया तो धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। तो वो कैसे ग्रोथ कर रहा है, वो कैसे वृद्धि कर रहा है, वो कैसे बढ़ रहा है, इस चीज को सोचना, समझना, उसकी तह तक जाना, उसको अप्लाई करना, यही विज्ञान है मेरे प्यारे बच्चों, यही विज्ञान है। और विज्ञान का मतलब क्या है? विज्ञान वी प्लस ज्ञान, वी का मतलब होता है विस्तृत, मतलब बहुत बड़े रूप में। ज्ञान का मतलब ज्ञान, बड़े रूप में ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है। यही तो होता है विज्ञान। लेकिन हम क्या कहते हैं, डेफिनेशन रट लेते हैं
कि अपनी प्रकृति में चारों ओर सुव्यवस्थित व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अरे ये कोई डेफिनेशन, इससे आप एग्जाम में पास हो जाओगे लेकिन जीवन में वैज्ञानिक नहीं बन पाओगे। और हम सबको वैज्ञानिक बनना है, वैज्ञानिक सोच रखनी है, एक वर्ड रखना है क्वेश्चन मार्क। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ये हलचल क्यों हो रही है मेरे दोस्त, क्या कोई हंगामा हुआ है, ये सोच रखनी है अपन को। नेक्स्ट, विमान कैसे उड़ते हैं कि यार प्लेन चलता 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 अरे ये उड़ गया यार। और ठीक है, अपने जीवन में और अपने कैरियर में जब आप सफल हो जाओ तो अपनी उड़ान भी ऐसे रखनी है कि जमीन से चलना और उड़ते हुए चले जाना है, आसमान तक हमको जाना है और बुलंदियों को हमको छूना है और दिखा देना है दुनिया को कि हम क्या कर सकते हैं, हम किस हद तक जा सकते हैं, हम किस हद तक मां बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात, खाना कैसे पचता है। अब इसकी सर बात मत करो सर, इसका नाम लिया और भूख लग गई सर, जैसे ही खाने का नाम आया सर भूख स्टार्ट होगी सर। अब तो सर आप कुछ मंगवा दो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, कुछ बांट दो ज्यादा बेस्ट रहेगा। बेटा हम बांटेंगे, हम आपको मिठाइयां बांटेंगे, लेकिन एक बार आप अपने 10th क्लास के बोर्ड में एक अच्छा परसेंटेज क्रिएट कर दो, एक शानदार परसेंटेज कर बना दो आप, ताकि हम आपको मिठाइयां खिला सके। हम आपको नहीं, हम उन सबको मिठाइयां खिला सके जो आपसे जलते हैं, जो ये कामना करते हैं कि आप सक्सेस नहीं हो, उनको भी हम मिठाई खिला देंगे। नेक्स्ट बात, श्वसन कैसे होता है। श्वसन कैसे हो पा रहा है, मैं सांस ले रहा हूं, ये कैसे हो रहा है, ये भी साइंस है, यही तो विज्ञान है। अब नेक्स्ट बात देखो, स्कूल में गए, सर ने मारा, आंसू आ गए, कोई दुख की घड़ी आई, आंसू आ गए, कोई कष्ट हुआ, आंसू आ गए, दर्द हुआ, आंसू आ गए। अरे ये आंसू क्यों आते हैं, यही जानना तो विज्ञान है। तो इन सभी पहलुओं की बात हमें आने वाले वीडियोज में करने वाले हैं, हम इन्हीं को तो सिखाने वाले हैं बेटा। नेक्स्ट बात, कुछ बातें जो और सोचने लायक है, यहां तक सीमित नहीं रहना है, और बहुत सारी बातें हैं जो विज्ञान में है और डेली लाइफ में आप चारों तरफ देखते हो। पहली बात, बिल्कुल विज्ञान है। साबुन से ही कपड़े क्यों धुलते हैं, पत्थर पे रगड़ लें ऐसे धुल जाएंगे क्या, सर कपड़े फट जाएंगे। सर आप एक नई ड्रेस दिला दो तो हम पत्थर पे भी रगड़ देंगे। सर हम तो वो हैं जो पत्थर से सोना बना देते हैं। बेटा अभी छोटे छोटे हो, अभी ना ही सोना बनाओ तो ठीक है, नहीं तो रेड पड़ जाएगी। बेटा इतना सोना कहां से ला रही हो, ज्यादा सोना ठीक नहीं है, सोना वैसे भी ठीक नहीं है, सोना वैसे भी ठीक नहीं है, दोनों बातों की बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट बात, दवाई लेने से ठीक क्यों हो जाता है, ऐसा क्या है दवाई ली ठीक हो गए। फ्रिज में खाना क्यों रखते हैं, जब भी ऐसा लगता है कि खाना खराब होने वाला है, मम्मी कहती है बेटा इसको उठा के फ्रिज में रख देना, कल भी खा लेंगे। या रात को सब्जी बनाई और थोड़ी सी बच गई तो मम्मी कहेगी बेटा इसको फ्रिज में रख दे, सुबह खा लेंगे। सुबह बनाई तो शाम को खा लेंगे। दूध 2-4 दिन तक वहां रखा रहता है, खराब नहीं होता। तो फ्रिज में क्यों रखा जाता है, यही तो विज्ञान है। ये क्वेश्चन आप पूछा करो ना खुद से, और आप पूछो ना, अब कमेंट सेक्शन में पूछो ना, हर वो सवाल, हर वो चीज जो आपके आसपास दिखाई देती है वही विज्ञान है। और आप वो सब चीजें आप कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं आपके नाम के साथ, सर मेरा नाम ये और सर मुझे विज्ञान में ये मिला। तो आपको ये पूछना है कि सर ये भी विज्ञान है क्या, और हम आपका जवाब देंगे हाँ बेटा ये भी विज्ञान है। और आप चाहो तो उसका कारण भी हम कमेंट में बता देंगे कि हाँ बेटा ये भी विज्ञान है। नेक्स्ट बात, चश्मा पहनते हैं, सर मैंने तो नहीं पहन रखा, तो मैंने भी नहीं पहन रखा बेटा, लेकिन कुछ लोग तो पहनते हैं। क्यों पहनते होंगे, वो भी विज्ञान है। और बिजली से कैसे सब कुछ चल जाता है, क्या देता है ऐसा बिजली, सब कुछ ही चल रहा है, लोग चल रहे हैं बिजली से बेटा, रोबोट नहीं बना दिए गए, सारा इलेक्ट्रिक बिजली चल रहा है। आपने फिल्म भी देखी होगी रोबोट, डिश हो जाती थी रोबोट, रजनीकांत वाली, थलाइवा वाली, तो सब कुछ चल जाता है बेटा। नेक्स्ट बात, बर्फ कैसे जम जाती है कि पानी रखते हैं 4-5 घंटे बाद निकालते हैं और वहां से बर्फ निकल जाती है। बर्फ में अपन गोला बना के और उसको आराम से गर्मियों के दिन में खाते हैं। नेक्स्ट बात, कुछ और बातें जो सोचने लायक है बेटा। पानी को गर्म करते हैं तो उबलने लगता है, रोटी बनाते हैं तो फूल जाती है। अब सर कुछ फूलती हैं कुछ नहीं फूलती हैं, उन सब का रीजन है बेटा, यही तो सब विज्ञान है। लोहे लग जाती है,
कुछ समय तक अपन लोहे की कील को अगर रख दे वहां पे, तो वो वायुमंडल की जो नमी होती है या वायुमंडल में जो गैसें होती हैं उनसे अभिक्रिया करके वो एक नई यौगिक का निर्माण कर लेती है, जिसको प्यारे बच्चों आप कहते हो, जंग कहते हो। ठीक है, इन सब बातों को अपन पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है, सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है, मोबाइल कैसे काम करता है, चलना कूदना पलके झपकाना, जैसे मैं कहूं अभी मैं पलके झपकाऊं, सांस लेना, कभी कभार क्या होता है चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद 2-4-5 मिनट ब्लड बहता है, खून बहता है, फिर रक्त का क्या जम जाता है बेटा, थक्का जम जाता है। तो थक्का क्यों जमता है, ये सवाल पूछो ना एक बार खुद से, और बताओ ना हमें कमेंट सेक्शन में कि आपको और क्या क्या पता है विज्ञान के बारे में। समझ रही हो बेटा? तो इन सब बातों की तह तक जाना, इन बातों को समझना, इनको जीवन में अप्लाई करना, इन सब बातों को सीखना, यही विज्ञान है बेटा। और इन्हीं को समझाने के लिए हम आपके साथ जुड़े हैं। हम आपको समझाएंगे, हम आपको ये सब बातें सोचना सिखाएंगे कि अब तक नहीं सोचे तो अब सोचना स्टार्ट करो इन सब बातों को, क्योंकि इन बातों में कुछ विशेष बात है। और कहते हैं ना एक बात, मैं थोड़ा कविता भी लिख लेता हूं, उन कविता के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं कि सुबह अलार्म बजा वो विज्ञान, उठ के ब्रश किया कोलगेट लेते हो वो विज्ञान, नहाया साबुन से वो विज्ञान, बालों में तेल लगाया वो विज्ञान, नाखून काटे फिर बढ़े वो विज्ञान, खाना खाया पाचन तंत्र पच गया वो विज्ञान, स्कूल चलकर गए वो विज्ञान, वहां बैठकर पढ़े दिमाग में स्टोर किया वो विज्ञान, वापस घर आए सोए वो विज्ञान, मम्मी ने मार दिया पीट दिया रोए वो विज्ञान, शाम को उठकर खेले वो विज्ञान, फिर खाना खाकर सोए वो विज्ञान, सूरज की किरण जब निकली वो विज्ञान, सूरज की जब तेज हुई, उनकी चमक तेज हुई तो विज्ञान, सूरज जब छिपा तो विज्ञान, सूरज उगता है जब लाल रंग वो विज्ञान, जब छिपता है लाल रंग वो विज्ञान, सूरज का रंग सफेद है वो विज्ञान, चांद चमकता है किरणें देता है वो विज्ञान, तारे टिमटिमाते हैं वो विज्ञान। क्या विज्ञान नहीं है बेटा? चलना फिरना कूदना उछलना दाएं बाएं देखना प्रतिक्रिया करना श्वास लेना चलना धड़कन सब विज्ञान है बेटा। सारी चीजें विज्ञान के इर्द गिर्द घूमती है। तो हम आपको पढ़ाएंगे बच्चों क्लास 10th विज्ञान। आज इस वीडियो में हम जानते हैं क्लास 10th साइंस का सिलेबस क्या है आरबीएसई के अकॉर्डिंग या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। उन सभी यूनिट की बात करेंगे जो आपको कक्षा 10 के बोर्ड में काम आने वाली है, और उनके मार्क्स की बात करेंगे कि कितने कितने मार्क्स की वो यूनिट रहने वाली है। नेक्स्ट अगर मैं आपको समझाऊं तो कितने नंबर का आपका पेपर होगा, कितने नंबर आपके स्कूल वाले भेजेंगे और कितने नंबर आप आसानी से ला सकते हो, और वासुदेव एजुकेशन के साथ जुड़कर आप एक बहुत अच्छा परसेंटेज बना सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा क्या है बेटा, समझना उसको। देखो इधर आ गया बेटा, घबराओ मत। क्लास 10th का क्या चेक करना है, सिलेबस चेक करना है। सबसे पहली बात मैं अभी कह देता हूं, अगर मैं बात करूं बच्चों टोटल यूनिट कितनी है आपके पास, 13 यूनिट आपके पास टोटल रहने वाली। इन 13 यूनिट में अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो मार्क्स आपने बेटा मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है जो मार्च 2026 में होगा। 26 में होगा बेटा, अभी समय है, तैयारी करें, स्टार्ट हुआ है सेशन। 20 नंबर स्कूल वाले भेजेंगे। अब इस 20 में से 19, 18, 17 या 20 में से 20 आपको भेजे जा सकते हैं,
ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो साइंस का पेपर कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा। और हम पूरी उम्मीद करते हैं और हम पूरी मेहनत करेंगे कि हम आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिलाएं। हम पूरी कोशिश कर देंगे, हम जी जान एक कर देंगे। बस सपोर्ट चाहिए तो आपका, बस प्यार चाहिए तो आपका, बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए तो आपकी। बस जो हम पढ़ाएं, जो हम ट्यूशन बताएं, वो आप पढ़ो। आपका 100/100 स्कोर आसानी से होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। 13 यूनिट में अगर मैं फर्स्ट यूनिट की बात करूं बेटा, तो वो यूनिट है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दूसरी यूनिट है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तीसरी यूनिट है धातु एवं अधातु। चौथी यूनिट है कार्बन एवं उसके यौगिक। अब ये जो 4 यूनिट है ना बेटा, ये 4 यूनिट आपके साइंस का एक पोर्शन है और उसको कहते हैं रसायन विज्ञान या कहूं केमिस्ट्री। ये हमने पिछली वीडियो में बताया है कि आपकी साइंस के 3 पार्ट हैं, वो वीडियो जाके आप देखिए। बात करूं केमिस्ट्री कितने मार्क्स का है? 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 और 7 25, मतलब इस नंबर का आपको केमिस्ट्री का मैटर मिलने वाला है 10th क्लास के सिलेबस में। ये 4 यूनिट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट अपने पास क्या है? वही है 5। कौन सी है? जैव प्रक्रम। 6 नंबर है नियंत्रण एवं समन्वय। 7 नंबर है जीव जनन कैसे करते हैं। 8 नंबर है आनुवांशिकता। ये बच्चों अपने जो 10th का सिलेबस है उसके कौन से पोर्शन का रहने वाले हैं? जीव विज्ञान के पोर्शन का, मतलब बायोलॉजी का पोर्शन रहने वाला है। खास बात, ये आपको एक अलग टीचर पढ़ाएगा विद डिटेल, प्री फाउंडेशन तौर पे। पिछला जो केमिस्ट्री का था वो मैं पढ़ाऊंगा आपको विद डिटेल। अब मैं बात करूं नंबर 8 से 14, 14 और 4 कितना? 18, 18 और 7 कितना हो गया बेटा? 25। 25 मार्क्स का ही आपका क्या रहने वाला है? बायोलॉजी रहने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, 9 नंबर है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। 10 नंबर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। 11 नंबर है वैद्युत और 12 नंबर है वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और इन चारों की बात करूं तो ये चारों है कौन से? भौतिक रसायन, यानी कि फिजिक्स का सिलेबस है। तो सर ये क्या है? ये बच्चों आता तो वैसे बायोलॉजी में ही है, लेकिन ये 13 नंबर यूनिट बना दी, ये पर्यावरण का मैटर बना दिया। अगर मैं केवल फिजिक्स की बात करूं तो 8, 4 12, 12 और 7 19, 19 और 6 25। फिजिक्स भी कितने नंबर का है? 25। और पर्यावरण कितने नंबर की है? 5 नंबर की। 25 केमिस्ट्री, 25 बायोलॉजी, 25 फिजिक्स, 5 पर्यावरण। टोटल करोगे बेटा तो आपके पास कितना? 80 मार्क्स आ जाएगा। ये आपका सिलेबस रहने वाला है। कल से मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं उसको भी समझ लो। अभी मैं सबसे पहले क्लास 10th की और रसायन विज्ञान की फर्स्ट यूनिट की बात करूंगा, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इन सभी को हम कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, कुछ साइंटिफिक चीजों के माध्यम से, आसपास की जो चीजें हमारे पास रहती हैं उनके माध्यम से सीखने वाले हैं। हम पूरा जोश, पूरा जुनून लगा देंगे आपको समझाने के लिए। बस आपको क्या करना है? आपको वासुदेव एजुकेशन के साथ जुड़ना है, आपको प्रेम सर के साथ जुड़ना है। जैसे जैसे मैं कहूं वैसे वैसे आप फॉलो कर लेना। बस इतने की मैं जिम्मेदारी लेता हूं आपकी। अगर आप मेरे कहे अनुसार चलते हैं हम पूरा जोश लगा देंगे, पूरा जी जान लगा देंगे, दिन रात एक कर देंगे मेहनत करके, लेकिन 100/100 हम 100/100 लाएंगे। तो करना क्या है? वासुदेव एजुकेशन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जो घंटा आता है उसको दबाना है बेटा, दबाना है। जब तक दबाना है वो ऐसे दब ना जाए, ब्लैक ना हो जाए। उसके बाद वीडियो को लाइक भी करना है और ज्यादा से ज्यादा अपने जो 10th के जो मित्र हैं ना बेटा, उनको ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। और हमको आपको ना समय समय पर बहुत सारी गाइड भी करते रहेंगे, बहुत सारी मोटिवेशन चीजें, बहुत सारी कहानियां, आप कहोगे तो बहुत सारी शायरियां भी सुनाते रहेंगे,
जिससे आपका मन मंत्र मुग्ध हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा और पढ़ने में मजा भी आएगा और बोरियत भी फील नहीं होगी। और हम आपको मजाक मजाक में सिखा भी देंगे, हम आपको मजाक मजाक में क्वेश्चन भी याद करवा देंगे। सब कुछ आपको मिलने वाला है एक ही चैनल पर, वासुदेव एजुकेशन पर, क्योंकि सब कुछ ही वासुदेव है।